शाम की हवा कमरे में हल्की हल्की चल रही थी। बाहर बरसात की बूंदें खिड़की के शीशे पर गिरकर एक दिलकश धुन बना रही थी। अंजलि अलमारी के पास खड़ी थी और तभी पीछे से उसके पति समर ने धीरे से कहा, अंजलि आज तुम ये नाइटी पहन लो। अंजलि ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में झिझक भी थी और मुस्कान भी थी। समर आगे बढ़ा, उसके हाथ से साड़ी के पल्लू को बहुत प्यार से हटाया और बोला, अब तुम मेरी पत्नी ही हो, मेरी जिंदगी भी हो, और आज सिर्फ हम होंगे और हमारे सपने। अंजलि के दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी साड़ी बदल कर नाइटी पहन ली। कमरे में सिर्फ हल्की पीली रोशनी रह गई। समर ने स्विच दबाकर लाइट को बंद की और कमरा रात की नरमी में घिर गया। दोनों धीरे धीरे पास आए। पहले हाथ छुआ, फिर माथे पर एक लंबा सा सुकून भरा चुंबन। अंजलि ने आंखें बंद की और पहली बार उसे सच में एहसास हुआ कि प्यार कभी जबरदस्ती नहीं होता, वो महसूस होता है। उस रात वो सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, वो दो दिल थे जो एक भविष्य, एक बच्चा, एक सपना साझा कर रहे थे। रात करीब बढ़ चुकी थी। कमरे में अब सिर्फ पर्दे के पीछे से आती चांदनी और हल्की सी खुशबू मौजूद थे। अंजलि बेड पर चुप बैठी थी। उसके दिल की धड़कनें जैसे उसके कानों में सुनाई दे रही थी। समर धीरे धीरे उसके पास आकर बैठा। उसने अंजलि की हथेलियां अपने हाथों में ली। उन हाथों में गर्माहट थी और भरोसा भी था, और एक ना बोलने वाला वादा। अंजलि की आंखों में हल्की घबराहट देखकर समर मुस्कुराया। धीरे से बोला, डर रही हो? अंजलि ने हल्की आवाज में कहा, थोड़ा सा। समर ने उसकी ठुड्डी उठाकर उसकी आंखों में देखा। तो फिर हम जल्दी नहीं करेंगे, जैसा तुम ठीक लगेगा वैसा ही होगा। उसके शब्द किसी महलम जैसा ही था। अंजलि की झिझक उस पल कुछ कम सी हो गई। धीरे धीरे समर ने उसका हाथ अपने सीने पर रखा, जहाँ दिल की धड़कन साफ महसूस हो रही थी। अंजलि की सांसें गहरी हो रही थी। समर ने उसके माथे पर एक नर्म किस किया, फिर उसकी आंखों, उसके गालों और उसके होठों के पास रुक कर फुसफुसाया, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, सिर्फ अपनी पत्नी नहीं, अपनी धड़कन की तरह। उस पल दोनों के बीच शब्द नहीं, सिर्फ एहसास थे। धीरे धीरे समर ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। अंजलि उसके कंधे पे सिर रखकर जैसे पूरी दुनिया से सुरक्षित हो गई थी। बारिश अब तेज हो चुकी थी। अब कमरे में उस बारिश से भी ज्यादा नरमी और प्यार भर रहा था। समर ने उसकी कमर को पकड़ा और उसे अपने करीब करते हुए कहा, आज की रात हमारी है। अंजलि ने आंखें बंद की। उसकी सांसें, उसकी स्पर्श और उसकी नजदीकियां, सब कुछ किसी खूबसूरत जैसा ही था। कमरा खामोश था, लेकिन उस खामोशी में प्यार बोल नहीं रहा था। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरे में अभी भी पिछली रात की खुशबू, नरमी और एहसास बाकी थे। अंजलि धीरे धीरे जागी तो उसे महसूस किया कि समर की बाहें अब भी उसके चारों ओर थी, जैसे वह रात भर उसे संभालता रहा हो। उसे की आंखें खोली तो सामने समर सो रहा था, शांत, सुकून में और मुस्कुराहट ले। अंजलि कुछ पल तक बस उसे देखती ही रही। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे उसकी धड़कनें पहली बार सही जगह पर पहुंच गई हो। समर ने आंखें खोली तो पहली नजर अंजलि पर पड़ी। उसने मुस्कुराया, धीरे से कहा, सुप्रभात मिसेस सफर। अंजलि शर्मा गई। उसके गाल गुलाबी हो गए। समर ने उसे माथे पर एक हल्का सा किस किया। कल की रात याद रहेगी? अंजलि की पलकें झुक गई। हाँ, जिंदगी भर। समर उठकर पलंग के किनारे बैठा और उसके हाथ पकड़कर कहा, अंजलि आज से प्यार नहीं, हमारा एक सपना शुरू हुआ है। अंजलि ने उसकी ओर देखा। उस पल उसकी आंखों में चमक थी, उम्मीद थी और विश्वास की। समर ने धीरे से फुसफुसाया, अगर किस्मत के ने साथ दिया तो जल्द ही हमारे घर में एक नन्ही हंसी गूंजेगी। ये सुनकर अंजलि की आंखें नम हो गई। उनकी हल्की मुस्कान के साथ कहा, लड़की हो या लड़का, बस वो हमारी मोहब्बत जैसी ही हो। समर ने उसका हाथ कस कर पकड़ा और हंस कर बोला, और हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी और खूबसूरत। अंजलि ने मजाक में उसे हल्का सा थपथपाया। दोनों हंस पड़े। पहली बार वो हंसी बोझ से नहीं, दिल से आई थी। उस सुबह उसके बीच सिर्फ रिश्ता नहीं बना था, एक भरोसा, एक सपना और एक शुरुआत थी। उस सुबह जब अंजलि और समर कमरे से बाहर आए, घर में हल्की हलचल थी। नाश्ते की खुशबू, मंदिर की घंटियों की धुन और शाम की हल्की धूप, सब कुछ सामान्य था। पर एक चीज बदल चुकी थी। अंजलि, उसके चाल में नमी थी, आंखों में चमक थी और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी राज से भरी हो। सास ने कोने से उसे देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, फिर तिरछी सी मुस्कान दी। बहुत चमक रही हो आज, बहू कुछ खास हुआ है क्या?
अंजलि की पलकों में एक पल को समर की ओर देखा। समर ने बस एक हल्की मुस्कान के साथ पानी का गिलास उठाया, जिससे जवाब हो नहीं वक्त देगा। सास ने फिर ताना मारा, हूँ ये तो वही चमक है जो नई दुल्हन में होती है, या फिर कोई और। वो वाक्य अधूरा छोड़कर रसोई की तरफ चल दी। अंजलि चुप रही, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके मन को उस बात से चोट नहीं लगी, बल्कि एक आत्मविश्वास आ गया, क्योंकि इस बार उसके पास रोने वाला दिल नहीं था, बल्कि साथ देने वाला समर था। कुछ दिनों के बाद अंजलि को कमजोरी, उल्टी और थकान महसूस होने लगी। समर ने बिना कुछ पूछे उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट हाथ में थी। अंजलि की आंखों में बेचैनी थी। समर की उंगलियां मजबूती से उसकी अंगुलियों में फंसा हुआ था। डॉक्टर मुस्कुराई, कांग्रेचुलेशंस, अंजलि तो प्रेग्नेंट है। समर की खुशी जैसे शब्दों में नहीं थी। उसने अंजलि का हाथ चूमा और बोला, हमारा सपना अब सच हो रहा है। अंजलि की पलकों पर आंसू आ गए, खुशी के, अपनापन के और पूरे होने का। जैसे ही खबर घर पहुंची, बहुओं ने खुशी मनाई। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। अंजलि की प्रेगनेंसी अब कुछ महीनों की ही हो चुकी थी। उसका चेहरा पहले से ज्यादा खिल चुका था, मानो उसके अंदर उगती जान, उसकी आंखों में चमक, उसके मुस्कान में नरमी और उसके हर कदम में भरोसा भर रही हो। समर हर दिन उसका और भी ख्याल रखने लगा था। कभी फल काट कर लाता, तो कभी उसके पैरों को दबाता, तो कभी बस उसके पास बैठ कर ही रहता। डरना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। और वो एक वाक्य अंजलि के लिए दुनिया था। एक दिन शाम को अंजलि रसोई में खड़ी थी, तभी चक्कर आ गया और वह दीवार पकड़ कर खड़ी खड़ी हो गई। अंजलि, मैंने कितनी बार कहा है कि रसोई में इतना खड़े मत हुआ करो। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, फिक्र थी। अंजलि मुस्कुराई, आदत है, अब आदत बदलेगी। समर ने हल्की सी नाराजी में कहा। उसी वक्त सास भी रसोई के पास आ गई। उसने कुछ पलों तक बहू को देखा और पहली बार उसकी आवाज में मुलायमपन था। बहू, तुम बैठ जाओ, अब काम हम कर लेंगे। अंजलि और समर दोनों चौंक गए थे। वक्त बीतने के साथ सास का व्यवहार भी बदलने लगा था। वो कभी अंजलि के सिर पर हाथ रख देती, तो कभी उसे गर्म दूध देती, कभी पेट पर प्यार से हाथ रखकर कहती, भगवान रक्षा करे। शायद वो अपने दिल से अभी भी उम्मीद रखती थी कि वारिस आएगा, पर अब वो नफरत, ताने और कमजोर शब्द गायब हो चुके थे। अब उसकी आंखों में इंतजार था। एक रात खाना खाते खाते समर ने मुस्कुरा कर कहा, अंजलि, अगर बेटी हुई तो नाम क्या रखेंगे? अंजलि हंस पड़ी। पहले तुम बताओ। समर ने बिना सोचे कहा, आर्या रखेंगे, क्योंकि वो चाहे लड़का हो या लड़की मजबूत होगी। अंजलि की आंखें चमक उठी। फिर अगर लड़का हुआ तो? समर हंसा और बोला, तब भी नाम आर्या ही रखेंगे। दोनों हंस पड़े। कमरे में एक सुकून था जो सिर्फ प्यार, विश्वास और आने वाली जिंदगी की धड़कन से बना हुआ था। उस रात अंजलि लेटी थी और समर उसके पेट पर हाथ रखकर बोले, यहाँ कोई है जो हमारी दुनिया बदलने वाला है। अंजलि ने उसकी उंगलियां पकड़ी और धीमे से कहा, और मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हारे जैसा ही हो। समर मुस्कुराया, उसके माथे पर किस करता हुआ बोला। कमरा शांत था, पर उस शांति में एक धड़कन थी, एक नई जिंदगी थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। अंजलि अब 9वें महीने में थी। घर में सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। पहले जहां ताने थे, अब वहां इंतजार होने लगा था। एक रात अचानक अंजलि को तेज दर्द हुआ। समर घबराया नहीं, बल्कि तुरंत उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, डिलीवरी शुरू हो रही है, आपको धैर्य रखना होगा। समर का हाथ अंजलि के हाथ में था, मजबूत, भरोसे वाला। अंजलि दर्द में थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक उम्मीद थी। कुछ घंटों के बाद अस्पताल की दीवारों में एक रोती हुई नन्ही आवाज गूंजी। डॉक्टर आई और मुस्कुराते हुए बोली, माँ, पिता बनने की बहुत बहुत बधाई हो, एक बेटी हुई है आपकी। समर की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे दुनिया उसके गले लग गई हो। उसने बिना एक सेकंड सोचे कहा, हमारी आर्या आ गई। अंजलि की आंखों से आंसू बह गए, खुशी के, राहत के और प्यार के भी। जब समर ने बच्ची को घर में लाकर सास की गोद में दिया, तो कुछ पल तक उसे बस देखती ही रही। छोटी सी नाक, नन्हे हाथ, गुलाबी चेहरा, जैसे भगवान ने कोई फूल भेजा हो। और फिर जो बात कभी सोचा भी नहीं था, उसकी आंखों में आंसू गिर पड़े। उसने धीरे से कहा, मैं गलत थी, लड़की हो या लड़का, भगवान, बच्चा भगवान की नियत होती है। उस पल सारा घर बदल सा गया, सोच, दिल और रिश्ते भी।
उन्होंने पहली बार बेटी को बेटी नहीं कहा, आशीर्वाद की तरह स्वीकार कर लिया। रात को समर, अंजलि और नन्ही आर्या साथ लेटे थे। समर ने अंजलि का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें सिर्फ बच्चा नहीं दिया, इस घर को नई सोच दी है। अंजलि मुस्कुराई। आर्या उसकी छाती पर सो रही थी। कमरा शांत था, लेकिन उस शांत कमरे में आज खुशी, सम्मान और पूरा हुआ सपना मौजूद था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बेटा हो या बेटी, जन्म का निर्णय माँ नहीं प्रकृति और ईश्वर करते हैं। पहचान इस बात की नहीं कि बच्चा लड़का है या लड़की, बल्कि इस बात की है कि हम उसे कितना प्यार, सम्मान और समानता देते हैं। जिस घर में सोच बदलती है, वहीं खुशी जन्म लेती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों, परिवारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।